अच्छा वाला क्वेश्चन। क्यों ना आपकी हिम्मत की बात देनी। आ जाओ। मई 2024 एक ऐसा अटेम्प्ट माना जाता है कि बच्चों की बैंड बज गई थी उस अटेम्प्ट में। अब देखते हैं कि हम कितने गहरे पानी में। और चीटिंग कर ही नहीं सकते इसमें, तो क्यों? सॉल्यूशन ही नहीं है। ठीक, क्वेश्चन भर है, आंसर है, सजेस्टेड तो है, वो तो हम बाद में निकालेंगे, एक बार करने के बाद तभी पता लगेगा। देखा, HCL is a holding manufacturer of railway parts for passenger coaches and freight wagon to high wastage time pass है जनरल मैनेजर ऑफ कंपनी रिप्लेसमेंट। और कौन सी मशीन को रिप्लेस करना है? तो भाई एक मशीन है और मशीन ए का बुक वैल्यू दे दिया। बुक वैल्यू कितना दिया है? 4,80,000। लाइव कितनी बाकी है इसकी? 6 साल। और इसको बेच कितने में सकते हैं? 1,80,000। एंड सेल्वेज क्या है? ठीक है। द परचेज प्राइस ऑफ मशीन बी। तब अब बात किस? न्यू मशीन कॉस्ट कितना है? 24 लाख। कभी लाइफ? 6 साल। और अब क्या बोल रहा है? इट विल रिक्वायर 1,40,000 फॉर इंस्टॉलेशन। मतलब आपको मालूम है खरीदने के और उसको इंस्टॉल करने के खर्चे कैपिटलाइज होते हैं। और 60,000 किसके लिए हो? टेस्टिंग। ठीक है। सब्सिडी ऑफ 15% ऑन द परचेज प्राइस ऑफ बी विल बी रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ये भगवान, ये सब्सिडी के विषय में लिखा हुआ है। आपकी बात को मुझे ये बताओ कि मशीन का कॉस्ट कितना है? 20 लाख। तो आप कुछ कहना चाह रहे थे कि मशीन हमको 26 लाख की नहीं पड़ी। सब्सिडी का अमाउंट निकाल दो। संभाल वो नहीं सवाल है, 390 निकला कैसे कि 24 लाख का? मतलब 26 लाख का की परचेज प्राइस 24 लाख है ना। पहले पहले वो बात होगी कि सब्सिडी का अमाउंट तो निकाले, फिर आगे बात करेंगे। 24 लाख, 15%, 3 लाख, ये मिला सब्सिडी। तो अब हमारा वो हमको वो टेबल याद है ना, सबसे पहले लिखते थे कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन। कितना लिखूंगा जीरो पीरियड में? 26 लाख की 3,60,000 कम करके। हाँ पॉइंट, ये सब्सिडी कम मिल रही है तो लिखना तो 26 ही पड़ेगा। मैं करूंगा कम, लेकिन थोड़ा रुक के करूंगा। 26 गया और 390 आया, पर ये 360 आया, पर ये कब आया? फर्स्ट ईयर के एंड। ठीक है। डेप्रिसिएशन किस पे निकलेगा? यार एकदम से बोलते हो डर लग जाता, पहले जब भी बोल रहे थे 26। इनका कहना है जो सब्सिडी का पैसा मिला ना, उस पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि आप गवर्नमेंट को बेवकूफ नहीं बना सकते। उन्हीं का पैसा और उन्हीं को पैसे को एक्सपेंसेस में भी डाल रहे हैं, तो आप 360 पे डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते, यही कहना चाहते हो ना? जैसा आपका नॉलेज। आगे बढ़ते हैं। ये ऑफिस वाले है ना,
चलो आगे बढ़ते हैं, पर कहीं टैक्स वैक्स में तो है यार ये सारी चीज। हाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। हाँ गवर्नमेंट ग्रांट। सेल्वेज वैल्यू कितना दिया है इसका ओल्ड का? सेल्वेज जनरल मैनेजर को ये लग रहा है कि भाई अगर हम न्यू मशीन खरीद लेंगे तो हमारा बहुत पैसा बचेगा। ऐसे वो शब्द पहले भी आए हुए हैं। कितना रुपए सैलरी का बचेगा? 1,68,000। कितने वर्कर है? 3। तो तीनों को मिलाकर 168 है। एक का 1,68,000 इंटू 3, ये पैसा बचेगा। और बोलो प्लस 4,80,000, ये भी पैसा बचेगा। और 3,50,000, ये भी पैसा बचेगा। पर मशीन बी को चलाने के लिए क्या था वो कंप्यूटर स्पेशलिस्ट, हमें कुछ टेक्नीशियन की जरूरत पड़ेगी जिसकी सैलरी कितनी है? 3 लाख। ये एक की है कि सबकी मिलाकर है? सबकी ही होगी। कुछ सब है ही नहीं है ना यार। तो टोटल मिलाकर सैलरी कितना हो गया? 3,90,000। तो ये माइनस कितना हो जाएगा इसमें से? 3,90,000 के अलावा एनुअल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 1,54,000। तो इसमें से और कितना माइनस हो जाएगा? 1,54,000। टैक्स का रेट कितना है? 30%। और डिस्काउंटिंग रेट है 14%। डेप्रिसिएशन का मेथड है कैपिटल गेन टैक्स आएगा कि नहीं? क्योंकि इग्नोर बोला है, सवाल ही पैदा नहीं, फिर लॉग लॉग सब इग्नोर कैपिटल गेन टैक्स। ठीक। पर कौन सा? नो टैक्स सेविंग ऑन लॉस ड्यू टू सेल ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन। एग्जिस्टिंग मशीन को बेच रहे हैं उस पर टैक्स लॉस होगा। खैर हम कैपिटल गेन टैक्स इग्नोर। कितना परसेंट डिस्काउंटिंग है? 14%। क्या निकालना? एनपीवी। और क्या निकालना? पीआई। डिस्काउंटिंग पे पहले क्या काम कोई बनाए क्या फॉर्मेट? तो घर से भी बना कर ला सकते थे, रिप्लेसमेंट चल रहा तो वैसे ही बने। चलो फॉर्मेट बना कॉलम 5। ओके फैक्टर काउंटिंग रेट कितना? से पहले क्या लिखा जाए? इंक्रीमेंटल। कैश आउटफ्लो। इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लोस। तो सबसे पहले लिखेंगे यार कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, सबको जोड़ के लिखेंगे है ना। जीरो पीरियड में 1। कितना कितना था यहाँ दिखा देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। नाक 10। 26 लाख। अब गवर्नमेंट ग्रांट की बात कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, तो एक बात पूछूं, जो सब्सिडी मिली है ये हमारी इनकम है कि?
तो इस पे इनकम टैक्स लगेगा। ऐसे तो पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट में नहीं लिखेंगे। मतलब लेस हो जाएगी। हाउ नाउ की बात कर रहे हो। तो मैडम आपको कैसे पता लगा कि हम कैपिटलाइज कर रहे हैं? खैर हमारे कैपिटल बस्टिंग में तो हम कैपिटलाइज ही करते हैं। 26 लाख हो गए, ये हो गया। अब इसके बाद सब्सिडी वाला काम निपटाया क्या? पहले ओल्ड मशीन को बेचते हैं, है ना, जो चल रहा है सब्सिडी का लास्ट में चिपका। तो सब्सिडी मिली हो तो माइनस होगा, पहले ओल्ड मशीन को बेच। चलो ओल्ड मशीन कब बेच रहे हो? आज 1। कितने का बेच रहे हो? क्यों? फिर क्या लिखेगी क्यों? 1 प्लस की माइनस? 1,80,000। सब्सिडी रिसीट 0, नहीं 0 नहीं, 1। सब्सिडी रिसीट कैसे निकाला था आपने? 24 लाख का 15। 24 लाख का 15% कितना होता? 3,60,000 प्लस की माइनस? फर्स्ट ईयर का फैक्टर थ्री 1,5। सर पहले ना आप सुन क्या करो, अच्छे से लिखा करो, क्योंकि हम आपको देखकर लिखते हैं, आप तो मिटा देते हो हमको काट। 210480। यहाँ तक कोई इश्यू? आप लोगों को पढ़ाने की ऐसी आदत हो गई, फाइनल पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा बिल्कुल, जो मजा इंटर में। चलो तो बात कर। इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोस, और हमारा एक बेहतरीन काम जो हमको करना ही पड़ेगा, इंक्रीमेंटल CFAT। फॉर्मेट अच्छा लगा, फिक्स फॉर्मेट है, कुछ करना नहीं है, बस उठा के अगर हमें जरूरत पड़ेगी। डेप्रिसिएशन का मेथड WSLM है, तो यार एक ही बार में काम होगा, फिर तो यहाँ 1 to 6 ऐसा कुछ लिख सकते हैं ना। चलो तो वर्किंग नोट नंबर उस करते हैं 1 कर। वर्किंग इंक्रीमेंट FT, ठीक है। सबसे पहले कुछ कुछ, हाँ, अब मुझे सेविंग से बता दो एक साथ, है ना, उतना तो कर नहीं पाएंगे, एक एक जोड़े थे। टोटल सेविंग्स मतलब यहाँ ब्रैकेट में दिखा देते हैं अपन लोग, टोटल सेविंग
नहीं, मुझे 1 बाई 1 बताना दिखाना पड़ेगा ना। ठीक है, माइनस एडिशनल कॉस्ट ना भी हो, लाख 90। क्या आ गया मेरे इंक्रीमेंट? अब इसमें से माइनस अप्रिशिएशन, तो 99% क्वेश्चन। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है मालूम है ना? डेप्रिसिएशन को शॉर्टकट तो तब लगता है वो पैसे तो डायरेक्ट निकाली। सबसे पहले मुझे डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू मशीन चाहिए। डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू मशीन, न्यू मशीन का डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा भाई? 26 लाख माइनस 3,60,000। ये नहीं, ये एक्चुअल में सब्सिडी का प्रेजेंट वैल्यू गवर्नमेंट गोली मार देगी कि बहुत हो गया। 26 में से यही माइनस करो, प्रेजेंट वैल्यू उनको समझ में नहीं है। 26 लाख माइनस 3,60,000। सब्सिडी समझते हो ना? किसी ने ईवी खरीदा है क्या? सब्सिडी मिलती है उसमें, पर तुरंत नहीं मिलती है, थोड़ा लेट से मिलती है। पर पूरा हम एग्जैक्टली ये थोड़ी नहीं बोलता था उसका प्रेजेंट वैल्यू। आम आदमी की तरह बात करो, 26 माइनस 3,60 होगा। 26 माइनस 3,60 कितना आया? 22,40,000। सैलवेज है क्या? सैलवेज डिवाइडेड बाय ये न्यू मशीन का माइनस, किधर से आया भाई? है क्वेश्चन की 4,80,000 डिवाइडेड बाय 6। हाँ हाँ, सही तो बोला मैंने। मैं पूछा था किधर से आया, एक्चुअली आपको समझ में नहीं आया ना। 4,80,000 डिवाइडेड बाय 6। अब मन ही मन में ऐसा लग रहा होगा ब्लॉक ऑफ पैसिट कितना अच्छा था यार, जो फ्लो चलता हुआ। डिवाइडेड 6 साल लाइफ है। प्रेशस का रेट दिया है ना, पर हम ये लेंगे। नेट आया है ना इंक्रीमेंट। आप ये मेरी बात को सीरियसली मत लेना कि रेट दिया, कुछ रेट वेट नहीं दिया। हाँ, तो डिस्काउंटिंग रेट दिया। आप सही में ढूंढने मत लगना, मैं मजाक कर रहा हूँ, वो भी मजाक कर रहा है। डेप्रिसिएशन का कोई रेट नहीं दिया है, वो लाइफ है। लाइफ दिया है 6 साल, ठीक है। चलो आगे करो। 7,90,000 5,50,000। ये क्या आ गया? पीबीटी टैक्स का रेट कितना है? 5,50 का 30% टैक्स 6।
5000 ये आ गया 2 पेमेंट एफ -2 3 लाख। सर ना हम ये क्या क्या कर सकते हैं मालूम, हम गलती हम इसमें से टैक्स माइनस कर सकते हैं। 625 सीधा चिपका देते वहीं हमारी 3,25,000 126 24 लाख 3,000 एक क्या जाएगा टर्मिनल वैल्यू कौन सी ईयर में आएगा? सिक्स ईयर का फैक्टर कितना है? सर्विस कितना है? कोई कैपिटल गेन टैक्स आएगा क्या? नहीं। और दिया भी रहता तो भी नहीं आता, क्योंकि फॉर्मूले से निकाला है आपने। फॉर्मूले से निकाला तो कैपिटल गेन ही नहीं होना। कितना? 1 बस, और तो कुछ है नहीं। मारते हैं 2575 920। नहीं, ये होता है बी, ये होता है ए, बी माइनस ए 471640। एनपी भी पॉजिटिव है तो मशीन शुड बी रिप्लेस्ड। क्या आप पे विश्वास किया जा सकता है? तो मैं आगे चलूं, इसमें पीआई वीआई निकाल लूं, या फिर एक बार देख ही लेते हैं, भगवान ही जानता है। क्योंकि इन्होंने सब्सिडी में बोलते हैं कि ऐसा कर लेना वैसा कर लेना, मैंने आग बंद करके सजेस्टेड चाहिए मुझे। May 24 का कैपिटल का क्वेश्चन हो। उम्मीद कर रहा हूँ कि एनपी 47640 के आसपास थोड़ा। अगर उसने किसी और तरीके से कॉन्सेप्चुअल किया, लॉक ऑफ एसिड वाला कॉन्सेप्ट नहीं लिखा, 47164 है ना? थर्ड पार्टी की वजह में तो भी सेम ट्रीटमेंट। हम कभी भी कॉस्ट में सब्सिडी को उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। कैसे? हो गया। अभी क्या वो मांगा उसके बाद? पीआई। पीआई में तो कुछ है नहीं। हाँ लेकिन रिटर्न टेस्ट निकालिए। नंबर पे क्या निकालेंगे? यार ये क्वेश्चन बन सकता था भाई, ऐसा नहीं है ना? कैपिटल वेस्टिंग का एक लगा कि यार हाँ हम थे, मैं 24 के लाए। यही तो 2515 तो डिवाइडेड बाय 2104
यही कितना आ गया परसेंटेज? नहीं सर, ये तो टाइम्स में। और पहली क्लास में आपको मैंने डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड पेबैक कैपिटल वेस्टिंग की पहली क्लास, तो वो कैसे भूल सकता है? चलो तो निकाल के बताओ डिस्काउंटिंग। एक बार मुझे मोबाइल चाहिए, आंसर देख तो लूं। यहाँ दिमाग चलाना पड़ेगा बच्चे। लास्ट बैच के बच्चे ना पीछे पेज पर लटते थे। पेबैक पीरियड क्या होता था, भूल गए हो क्या यार? हाँ, जितना पैसा आज जा रहा है, ये है आज। आज कितना जा रहा है? 24 माइनस 180। वो पैसा कितने दिनों में रिकवर हो जाएगा? बताओ पहले साल कितना आ रहा है? डिस्काउंटिंग पे पीरियड निकालना है, मैं एक बार लिख लूंगी फिर। चलो, हाँ अब जरा बस मैं अब एक आइडिया दे रहा हूँ। कितना जा रहा भाई हमारे जेब से? 24,20,20,000। बोलो पहले साल में कितना आएगा, तो समझ के बोलना। प्रेजेंट वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रेजेंट वैल्यू बाद में करेंगे। पहले साल कितना पैसा आएगा? 6,25,000। दूसरे साल कितना आएगा? 6,25,000। तीसरे साल कितना आएगा? 6,25,000। पर पहले साल 6,25,000 नहीं आएगा, 6,25,000 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। ये भी तो आ रहा है ना 3,60,000 सब्सिडी का। तो 6,25,000 प्लस 3,60,000 कितना आ रहा है? 9,85,000 आएगा पहले साल। दूसरे साल कितना आएगा? 6,25,000। तीसरे साल 6,25,000, चौथे साल 6,25,000, पांचवें साल 6,25,000, छठवें साल हाँ 6,25,000 प्लस 3,20,000। आओ साथ में कर। सर आपको हम पे विश्वास नहीं? बिल्कुल नहीं। साथ में करते ज्यादा अच्छा। पता लगा 3-4 आंसर निकाल दिया ना। तो सर सिर्फ एक चीज है जो हमसे नहीं बन पाती, वो नहीं बन पाती, डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड। और हमारा पैसा आज जा रहा है 26 लाख पर, नई बेचने से पैसा आ गया। और कितना आ गया था? 1,80,000। तो नेट हमको 24,20,000 की रिकवरी चाहिए। और हम यहाँ लिखते थे ईयर के बाद कैश फ्लो के बाद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड निकालना कि पेबैक पीरियड? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, फिर आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू, और फिर आएगा क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू। फर्स्ट ईयर में कितना पैसा आ रहा है? तो फर्स्ट ईयर यहाँ लिख देता हूँ। एक तो 6,25,000 वो, और सब्सिडी का कितना आ रहा है भाई? 1,60,000। तो टोटल अगर कितना? एक 8। और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी साथ साथ बताते चलो, तो साथ साथ ही करते जाते। 0.8 प्रेजेंट वैल्यू बोलोगे? 863,845,8। सेकेंड ईयर में कितना आ गया? 6,25 फैक्टर 0.769। 4,80,6,5। वन। थर्ड ईयर में वापस कितना आ रहा है? 6,25।
0.675 421875 421875 है 15 चौथे साल फिर कितना आ रहा है 625.59 2 7000 21365 पांचवें साल में फिर कितना आ रहा है 625 फैक्टर 519 324 5 तो 7 तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है तो काउंट पीरियड कम से कम कितना साल लगेगा 4 10 साल में कितना 5 2 3 5 4.87 years नहीं आंसर 4.878 बुरा कुछ नहीं है 24 आज चलो जी क्वेश्चन नंबर 55 आज रिप्लेसमेंट खत्म करेंगे हम और 55 से पहले और एक क्वेश्चन कर क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन नंबर 50 पेज नंबर तो ही नहीं क्वेश्चन नंबर 50 पहले करें Q Limited is thinking of replacing its existing machine by new machine और न्यू मशीन का कॉस्ट कितना दिया है 60 लाख द कंपनीज ऐसा अगर ऐसा डेटा दिया है ना तो मुझे इन्फॉर्मेशन लिखने की जरूरत नहीं बहुत कम होगा तो 60 लाख रुपए न्यू मशीन की कॉस्ट अभी प्रोडक्शन कितना है 80,000 यूनिट्स और आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप न्यू मशीन खरीदते हो तो 80,000 से 1 लाख यूनिट से बढ़ जाएगा सेलिंग प्राइस कितना है 200 क्योंकि हम 200 में ही बेचेंगे
फॉलोइंग इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट यूजिंग बोथ द एग्जिस्टिंग कॉस्ट दिया एग्जिस्टिंग से न्यू से, ठीक है। हमें डिफरेंस से वैसे भी मतलब नहीं। हम याद है CFBT निकालते थे, पहले 80,000 इंटू 200 कर देते थे और फिर उसमें से कॉस्ट माइनस करते। CFBT ओल्ड का आता था, CFBT न्यू का आता था, उन दोनों का डिफरेंस इंक्रीमेंटल CF। मटेरियल मटेरियल समझते हो ना, कॉस्ट तो आपका पढ़ा हुआ है, ऐसा है तो ये बताओ ये क्या है। कॉर्पोरेट ओवरहेड तो मुझे समझ में आता है, ये ओवरहेड ये नहीं है ना, ये है सब मिलाकर है। एलोकेटेड का मतलब कॉर्पोरेट ओवरहेड मतलब CA का सैलरी मान के चलो, है ना, ये यस, ये होता है ना एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो खर्चे। कॉर्पोरेट ओवरहेड का मतलब मैं मान लूं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस CA की सैलरी की। ये फैक्ट्री कॉस्ट में आपको एक्सपर्ट नॉलेज, 4 डिपार्टमेंट बांट दिया मैंने, ए बी, इस पे अभी कोई काम नहीं, ठीक। मान लो किसी ए की सैलरी 15 लाख, इस पे प्रोडक्शन का काम होता है, इस पे प्रोडक्शन का काम होता है, इस पे प्रोडक्शन, ये अभी खाली है डिपार्टमेंट, इस पे कुछ नहीं, ठीक है। और फिर CA का जो सैलरी है 15 लाख, वो हम मटेरियल जो प्रोडक्ट बनता है उसकी कॉस्ट में तो ऐड करेंगे, तभी तो समझ में आएगा यार, तो हम लॉस में तो बेच नहीं सकते। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। एलोकेट करके बताओ 15 लाख, क्या डी में भी एलोकेट कर दोगे? भैया उधर तो कोई काम ही नहीं हो रहा है, अगर उधर भी एलोकेट करोगे तो आप तो लॉस में चले जाओगे। ये यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ बन रहा है, तो ये जो 15 लाख है ये तो तीनों में ही बटना चाहिए अभी, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना यहाँ एक मशीन लगाई और मशीन लगा के कोई प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट बनाकर बेचा जाए, अनुमान लगा रहा हूँ, और बेचने से पता लगा कि यार हम बेच देंगे साल भर में 20 लाख का, ठीक है, और टोटल खर्चा आएगा मटेरियल लेबर वगैरह का 17 लाख, तो अभी कितना बचा? पर अभी इसका एलोकेशन वाला बाकी है, वो वाला इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बाकी है एलोकेट। अब एलोकेट होगा 15 लाख, किस किस में? चारों में होगा 3,75,000, तो यहां से कितना माइनस करूं? 375 है ना, तो बोलो 75,000 का क्या हो रहा है? लॉस। तो बताओ मुझे प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना? अगर नहीं करता हूं तो CA की सैलरी कम हो जाएगी। पूछ, बड़ी काम की चीज है ना यार, ये तो बात सही है। आप तो डिसीजन मना कर दिए, तो मना कर दिए तो मैं तो आपसे पूछूंगा CA साहब ये बताओ, चलो मना कर दी, ये 375 आपने घटाया था, अब हम ये प्रोजेक्ट नहीं करेंगे तो 375 का खर्चा नहीं आएगा, आप ऐसा बोल रहे हैं कि आएगा ही? 375 की पे फोकस करना, बाकी सब ठीक है। मुझे ये सारी चीजें देखो, अगर प्रोजेक्ट करता हूं तो 20 लाख आएगा, बोलो हाँ। 17 लाख जाएगा, हाँ फिक्स है, वो तो हाँ 15 लाख, पहले भी 15 ही था, अभी भी 15 ही होने वाला है, बस आपने एलोकेट किया, पहले 3 में कर रहे थे अब 4 में कर रहे हैं। सवाल बस इतना है कि यार मुझे 375 माइनस करता हूं तो मेरा नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आया तो आपने सलाह दिया मत कीजिए प्रोजेक्ट, ठीक है, नहीं करता हूं, और नहीं करता हूं तो क्या 375 मेरा बच जाएगा? वो तो उधर हो जाएगा, वो तो वैसे भी हो रहा था। भैया आप डिसीजन मेकिंग में 375 को यूज ही क्यों कर रहे हो? इज इरेलीवेंट, नहीं फिक्स खर्चे लेना है, फिक्स भी दो, जो उसी प्रोजेक्ट की वजह से हो रहा फिक्स वो लेना पड़ेगा। अगर मैं कह रहा हूं कि यार मैं नया काम स्टार्ट कर रहा हूं तो उसके लिए रेंट ले, बिल्डिंग लिया किराए पे, तो वो तो आएगा, सिर्फ उस प्रोजेक्ट की वजह से आ रहा है तो आएगा।
हाँ, लेकिन जो खर्चे पहले से इनकर्ड हो चुके हैं और वो एलोकेट हो रहा है, उसको लेने का मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? आप पढ़ोगे मार्जिनल कॉस्ट, संक कॉस्ट और इरेलीवेंट कॉस्ट और बहुत सारी कॉस्ट है। खैर मैं एफएम का टीचर हूँ, एफएम बस मैंने एक बात सर, फिर भी अगर हमको समझ में नहीं आया तो रट लो कि एलोकेटेड ओवरहेड कभी भी डिसीजन मेकिंग में काम नहीं, क्योंकि ये खर्चे ऑलरेडी इनकर्ड हो चुके हैं और इनका बस एलोकेशन वाला काम हो। कोई भी होता एलोकेटेड शब्द लगता तो हम यूज नहीं। ठीक है सर। तो सर इंस्टीट्यूट कुछ भी कभी भी चिपका सकता, बिल्कुल। और आप जोश में आके क्या करते करते हम सोचते हम तो हमारा तो कॉस्ट निकल गया। मोहित जैसे कॉस्ट का पेपर देख रहे हैं, निकल गया कॉस्ट। अभी कॉस्ट क्यों पूछिएगा। चलो, तो हमें खर्चे कौन से लेना है? डेप्रिसिएशन लेना है कि नहीं? वो तो वैसे भी नहीं लेते, तो बाद में लेते हैं अपना वाला, है ना? इसको भी उड़ा दिया। तो सब काट दो मैं। सुनो, अब तो लेना पड़ेगा बचा हुआ। अब बताओ एक यूनिट का कॉस्ट कितना आ रहा है? 75 प्लस 51 रुपया 25 प्लस 20 प्लस 11.25 173। और इधर भी बता दो। 140। चले आगे पढ़े अब क्वेश्चन को। बस अभी तो क्वेश्चन ही चल रहा है। ओहो, बहुत बड़ा है यार ये तो। चलो फिर पढ़ते। एग्जिस्टिंग मशीन का अकाउंटिंग बुक वैल्यू कितना है? 1 लाख, बट इज इट हैज बीन फुली डेप्रिशिएटेड फॉर टैक्स पर। मतलब बुक वैल्यू क्या हो गया? इट इज एस्टिमेटेड दैट मशीन विल यूजफुल फॉर 5 years. Supplier of the new machine has offered to accept the old machine 2.5 lakh. However, the market price of old machine today is 1,50,000. क्या कहना चाहता है? 1.5 लाख की और सामने वाला 2.5 लाख, तो हमारे लिए काम का नहीं है। 1.5 लाख 2.5 लाख काम का। और 35,000 की बिक जाएगी कब? पर इंस्टीट्यूट उतनी, पर फिर भी देखते हैं वो कितना कर रहा है। द न्यू मशीन की लाइफ कितनी है? 5 साल। सर्विस कितनी है? 2.5 लाख। 2.5 लाख ये 2.5 लाख ये, बस बहुत सावधानी से करना, लिखा नहीं है मैंने इस बार क्वेश्चन। मुझे पूरी उम्मीद है कि समझ जाओगे, अब पढ़ के काम कर लो। टैक्स का रेट है 40%। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन एसएलएम बेसिस। थैंक गॉड, तो अभी क्या है, सीधा सीधा हो जाएगा एक ही। फर्दर एज्यूम बुक प्रॉफिट इज ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी इनकम फॉर टैक्स पर्पस। ये कहना चाहता है जो प्रॉफिट है उसी को आप इनकम ले लेना टैक्स के हिसाब से, क्या बोल रहा है? नहीं, आगे देखेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है? 15%। याद है और एक क्वेश्चन मैंने दिया था उसमें, पर कुछ स्पेशल था नहीं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना लेना? 15%। कुछ स्पेशल यहाँ भी नहीं है, मैं समझा दूंगा कि ऐसा क्यों लिखा है। आपको क्या कहूँगी, बहुत सारे बच्चे अलग अलग दिमाग चलाने लगते हैं, डेफर्ड टैक्स और ये और वो जमाने भर का, तो उनके लिए लिखा है। एनपीवी कितना? एनपीवी निकालना है। हे भग, आईआरआर भी निकालना, यही मुझे मजा नहीं आता बिल्कुल। अब डिस्काउंटिंग रेट भी जमाने भर के देगा। हाँ दिया। 15 20 25 30 35, इतना बुरा होगा, सीधा 35 पे आना पड़ा। अभी वैसे हमको एनपीवी निकालने के लिए डिस्काउंटिंग रेट कितना? 15। 20 और 35 का नहीं निकाल सकते, 30 और 35 का करना पड़ेगा। अच्छा इधर से स्टार्ट करेंगे, पहले एक बार देख लेते ना, एनपीवी वैसे भी निकालना है किस पे? 15 पे। देखते कितना पॉजिटिव आ रहा है, कितना नेगेटिव। तो इस शुरुआत कहाँ से करें? टेबल। कॉन्फिडेंस आ जाता है एक्चुअली। अच्छा, ब्लॉक ऑफ एसिड
इसके ना रिप्लेसमेंट के नाम से बहुत डरते हैं, आपको नहीं मालूम? रिप्लेसमेंट बोलते तो ऐसा लगता है अरे भाई क्या है रिप्लेसमेंट। बात करके देखना अपने सीन। तो कैपिटल बिस्टिंग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 15% अमाउंट। देखो दो तरीके हैं पढ़ाने के। एक बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, और सच्चाई है कि इतने बड़े क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। तो मैं क्या कर सकता था कि बड़े क्वेश्चन जो थोड़े से मुश्किल लग रहे उसको उड़ा देता। बुक में 60 क्वेश्चन है, 60 में 35 ही दिखते हैं, और ऐसे क्वेश्चन दिखते कि देखते ही बना लेते। कैपिटल लिस्टिंग आपका खत्म हो जाता, और आपको लगता कितना मजा आया, एग्जाम में नहीं आता, बस इतना। तब करना पड़ेगा। आउटफ्लोस, हमारा तो लेवरेज जैसे चैप्टर 4 से 5 5 क्लास लग गए। मेंटल गैस आउटफ्लो अच्छे क्वेश्चन है। डेंजर ऐसा नहीं है कि लेवरेज बिल्कुल ही ये है। कॉस्ट, इतना बड़ा क्वेश्चन है कि मुझे तीसरी स्लाइड पे जाना पड़ेगा। हाँ तो मैं करूंगा 60 लाख। हीरो 60 लाख। वन लाख। एक 50 काम का कि दो 50? मैं आएगा कैपिटल। लॉक ऑपोजिट नहीं है कॉन्सेप्ट। हाँ वर्किंग नोट, ये मेरा पहला वाला एग्जांपल जो मैंने वर्किंग सेल्स कंसिडर क्या आएगा। अकाउंटिंग बुक वैल्यू मत ले लेना यहाँ। ये क्या आ गया भाई हमारा कैपिटल। टैक्स आ गया 40%। लाख वैल्यू लाख तो 250 पर वाला। यहाँ कितना लिखना पड़ेगा? लाख। सब्सिडी कितना मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। बोलोगे कितना? 3000 आ गया। ए
incremental cash inflows. EF80 वर्किंग नोट 2 अलग पैसा आएगा। तो 5 फैक्टर भी 15% का दिया हुआ है। $3.5 इक्वल टू इंक्रीमेंटल CFD कितना? EF80 अच्छा यार हमको तो पहले CFBT दोनों का निकालना पड़ेगा। 9,60,000 कैसे निकाला था वैसे? 48 इंटू 1,00,000 दोनों के बीच का डिफरेंस, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो दोनों का एक जैसा है। तो यार देखो इस पे खर्चा कितना आ रहा, 80,000 नहीं, पर प्रॉफिट का भी तो फर्क पड़ेगा। वैसे दोनों के बीच का डिफरेंस भी आ सकता है, लेकिन फर्क प्रॉफिट का पड़ेगा। प्यार से वैसे निकालते हैं, एक्स्ट्रा दिमाग चलाओगे ना हाउ इनक्रीज, बहुत प्यार से निकाल। पहले लिखेंगे यहाँ ओल्ड, सबसे पहले बात करेंगे कितना यूनिट से, 80,200 के। यहाँ कितना है? 1,00,200, 80,000 इंटू 200, कॉस्ट तो कॉस्ट कितना आया था? ये शायद में सब पूरे जितने 7 लोग बैठे ना सबका खेल खत्म हो जाएगा क्या? 173 है ना? पक्का है ना? तो हाँ बच गए कितना? जाएगा 1,00,000 इन, देख ही ले तो 148 सही है। 148 अब जो आएगा वो आ गया हमारा एफ। $21,60,000
कम नहीं है। न्यू में तो ज्यादा, अच्छा न्यू माइनस ओल्ड कर दिए क्या? तो ये कितना है और ये 52। डिफरेंस आ जाएगा इंक्रीमेंटल CFBT। $52 माइनस 20 तो 30,000। मशीन कितने की? 60 लाख का कोई सैलवेज है क्या? हाँ, टाइप कितना है? 560 लाख माइनस 2.5 लाख डिवाइड 10,000 बच जाएगा। एक एक्स हाँ अच्छा, इनका कहना है सर यहाँ सिर्फ न्यू का मशीन का डेप्रिसिएशन नहीं आता है, न्यू का डेप्रिसिएशन माइनस ओल्ड का डेप्रिसिएशन। ना तो हम इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन लेते हैं ना, और ये सिर्फ किसका डेप्रिसिएशन? न्यू का। तो डेप्रिसिएशन हमको क्या लेना था? न्यू माइनस ओल्ड। इस चक्कर में उनका आंसर आ, समझ में आ रहा ना कहाँ गलती हो रही है? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ब्लॉक ऑफ एसिड वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन पता है ना, पिछले क्वेश्चन में तो किया था, डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू मशीन, डेप्रिसिएशन ऑफ ओल्ड मशीन। हाँ तो बस मैं वो मजाक कर रहा हूँ, बुक वैल्यू 0 है। ये सोच रहा है यार मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं भाई, ये कहाँ से आ रहा है? उसका बुक वैल्यू उसका बुक वैल्यू 0 है, 0 है तो उसका डेप्रिसिएशन में 0 ही आएगा भविष्य में। बाकी लोग सदमे में आके थे अभी 2 मिनट के लिए। ठीक है, 22 लाख। 84,000। $70,56,400। इंक्रीमेंटल कौन सी ईयर में आएगा? फिफ्थ ईयर का फैक्टर। टू। सैलवेज कितना दिया है? नहीं, क्या? अच्छा, ओल्ड का भी सैलवेज है क्या? कितना? 35,000। तो 2.5 लाख क्या चीज है? 35,000 क्या है? ओल्ड का सेल।
2,15,000 है ना। 10,898, ठीक है ना। नहीं, जो बुक में दिया है वो लेना पड़ेगा सर, बुक में दिया है लेना पड़ेगा, तो बुक तो दे दो। टोटल कितना आ रहा है? 3, बोलो। 191, अच्छा इन्होंने रुपीज इन लैक्स में 1913.32 इन्होंने रुपीज इन लैक्स में कर रखा, और इनका आंसर आ रहा 1913.2 ठीक है। क्वेश्चन को मैंने गलत बनाया, तेरी बात समझ, पर ठीक है, क्योंकि छोटी मोटी मिस्टेक होती है, इंस्टीट्यूट से हुई है तो हमसे भी हो गई नहीं, मुझे मालूम था पहले ही टाइम से कि मुझे क्या करना है। और मैंने आपको बोला भी था कि ICAI को ये बात समझ नहीं आई है, हम क्यों टेंशन, हम आपको कहीं भी कुछ गलती नजर आ रही है? नहीं, चल जाए, पर मैं बता दूं कि क्या गलती। सही बोल रहे हो, टैक्स तो आना चाहिए ना यार, कैपिटल गेन टैक्स, पर यहाँ हमने तो सीधा सीधा उसे उठा के सैलवेज लिख लिया, जो कि गलत है, टैक्स तो लगना ही चाहिए था। न्यू मशीन का सैलवेज कितना है और ओल्ड का कितना है? ठीक, माइनस क्या करते थे, बुक वैल्यू, सच तो है कि इसका बुक वैल्यू 0, इसका बुक वैल्यू नहीं आएगा ना यार, ये तो सिंपल है, तभी तो नहीं आता था कैपिटल गेन, फॉर्मूले में नहीं आता था, इसलिए नहीं आता था, लेकिन वो फॉर्मूला यहाँ नहीं चला ना भाई। अगर अब मैं चलूं तो ये तो 0 हो गया, पर ये तो कैपिटल गेन आ गया 35,000, और 35,000 का करो परसेंटेज 40, 14,000, यहाँ तो 0 ही रहेगा, 35 में से 14 गया कितना, और यहाँ तो 250 ही होगा, एक्चुअल में 250 माइनस 21 होना चाहिए था, यहाँ 250 माइनस 35 की। सर कैसे करना है ये कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि आपको तो डाउट आया नहीं था। ठीक है, पर चल जाता है। फॉर्मूले से निकाल रहा है तो कैपिटल गेन नहीं आएगा, मैं 100% एग्री था इस बात, बेशक 250 लिख दिया था, पर 35 में मैं इसलिए सहमत नहीं हूँ कि आज जिस मशीन की बुक वैल्यू 0 हो गई है, आगे तक 0 ही रहना, क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन भी 0 ही था। तो अगर मैं 5 साल बाद बेचता तो भी 35 की बिकती, पर सेल्वेज तो बुक वैल्यू तो 0 ही था उसका। ठीक है, 55 हो गया ना हमारा।
चलो 55 पर। अच्छा ये क्वेश्चन ही खत्म नहीं हुआ भाई, IRR भी तो निकालना है। ना NPV आया था इसका, NPV बहुत जबरदस्त ढंग से पॉजिटिव है। और फिर किस किस का इंटरपोलेशन करो, 30 और 35 का कर। हाँ 25 और 30 का कर लेना, है ना, कर लेना घर में 25 और 30, क्योंकि अब मैं उतना ट्रायल नहीं कर सकता, ट्रायल करूंगा तो फिर टाइम निकल जाएगा। तो कैसे पता, आंसर देख के पता लगे 28% आया तो 25 और 30 के बीच हुई हो। अब इतना हम नहीं करेंगे कुछ, बाकी जो है वो होमवर्क रहा। 25 और 30 का कर लोगे, बस IRR मांगा है ना, एस्टिमेट NPV कैलकुलेट। ठीक है, IRR के हिसाब से बता देना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है, NPV के हिसाब से तो पॉजिटिव है, और IRR कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 55। तो लिखा है एन एग्जिस्टिंग कंपनी हैज अ मशीन, कितने साल से चल रही है, 2 साल, और अभी कितना साल लाइफ है उसका, 4 साल, कोई सेल्वेज नहीं है, और अभी बेचोगे तो कितने की बिक जाए, 3 लाख, और आप परचेज कर सकते हो न्यू मशीन, एग्जिस्टिंग मशीन। परचेज प्राइस मतलब जब 2 साल पहले खरीदा था तो 6 लाख की, और ये अभी कितने की खरीदोगे। इसमें 2 साल का डेप्रिसिएशन घटाने के बाद WDV निकाल लेना, टाइप का थोड़ा बहुत क्वेश्चन। रेसिडुअल वैल्यू दोनों का 0 है। ऑपरेटिंग डेज 300 दिन, ऑपरेटिंग आवर्स पर डे 6 रुपए, सेलिंग प्राइस कितना है 10, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितना 2, और आउटपुट कितना है, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितना है, ठीक है 2 रुपए। लेबर कॉस्ट कितना दिख रहा है 20 और 30, ठीक है। फिक्स ओवरहेड कितना है 1 लाख और 60,000, ठीक है, इसको 60,000 कर देना भाई। वर्किंग कैपिटल कितना है 1 लाख और तक, बाकी ठीक, ठीक है। 2 चीज ठीक करवाया मैंने, एक तो इसको 60,000 करवा दिया, और इसको 2 लाख करवा। इनकम टैक्स का रेट है 30%, एज्यूमिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है 10%। द कंपनी यूजेज WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन का रेट है 20% WDV मेथड, और ब्लॉक ऑफ एसिड है, और कितनी मशीन, बहुत सारी मशीन है,
सबसे पहले आपको रिप्लेसमेंट करना है कि नहीं, और 10% का फैक्टर दे रखा 4 साल तक। कुछ विशेष बात है इसमें? कुछ आओ, कुछ आप कहना नहीं चाहते पर मन ही मन कह रहे सर बना लेते। चलो बनाते हैं। तो पहले वही 4 कॉलम। तो थक गए ये क्वेश्चन बना, बस खत्म ही हो गए। लास्ट ही क्वेश्चन, बस रिप्लेसमेंट के 2-3 क्वेश्चन, मतलब वो दूसरे टाइप के क्वेश्चन है। इसके बाद वर्किंग कैपिटल होगा, 2 बेहतरीन बड़े बड़े चैप्टर। एक ये हो गया कैपिटल, और एक वर्क। या फिर थोड़ा माइंड फ्रेश करना चाहते तो 1-2 दिन का कैपिटल स्ट्रक्चर है वो भी खत्म करना तो है ही, है ना। चलो आ जाओ 5। हाँ, वर्किंग कैपिटल हो गया तो खत्म। चलो तो पहले लिखेंगे यह प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। कितने परसेंट से डिस्काउंटिंग करनी है? ऐसा नहीं है यार, मालूम है कैपिटल बजटिंग में एक प्रैक्टिस और चाहिए। एक रिवीजन अगर होता है ना तो होल्ड आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि हवा बना दी कैपिटल बजटिंग ऐसा वैसा, और जो छोड़ के जाते हैं वो सही में बहुत बड़ी बेवकूफ़ी। सेंस नहीं है छोड़ने। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? पेमेंट, कैश आउटफ्लो। और आपको ना कुछ लोग सलाह देना स्टार्ट करेंगे, प्लीज मत मान। क्या सलाह देना स्टार्ट? अरे यार अभी तो नहीं आया था ना जुलाई को, सितंबर में मल्टीपल चॉइस में डाल दिया था ऐसे छोटा सा बच्चा क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव में तो आया ही नहीं है, तो क्यों उस पर मेहनत कर रहे हो? मत सुनना, मत सुनना, मत। कभी अगर पेपर खराब किया, पूरा कैपिटल बजटिंग डाल देगा ना तो दिक्कत में पड़ेगा। कॉस्ट, बहुत सारी एसएम छोड़ दो। कॉस्ट 0, 1, 10 लाख, 10 लाख। कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन 10 लाख। क्या ब्लॉक ऑफ एसिड वाला कॉन्सेप्ट है? हाँ, कैपिटल गेन का कोई चक्कर कहीं भी नहीं आएगा, ना इधर आएगा ना तो उधर आएगा। एल ओल्ड मशीन 1, एडिशनल वर्किंग कैपिटल लिखना जरूरी है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल तो पहले से ही था। ओल्ड मशीन में कितने का था? 1 लाख। और न्यू मशीन में 2 लाख। तो ऑलरेडी कितना एक्स्ट्रा लग रहा है आपका? 1 लाख। लिखते एडिशनल वर्किंग। दोनों यहाँ। अब मान लो कोई बुक ले जाकर खुद से करने का कोशिश करेगा सिर्फ नोट्स देख, उसके तो होश ही उड़ जाएगी। उसमें तो 1-1 लाख लिखा। कितना है? 1 लाख। आधे घंटे तक सोचते रहेगा बेचारा क्या हो गया। तो कितना आ गया? प्लस माइनस आप संभाल रहे हो, है ना? आ जाएगा।
3 लाख माइनस हुआ 1 लाख, और लास्ट में माइनस कर। हम ये कहते हैं कि जो पैसा फिक्स एसेट में लगा उसके अलावा वर्किंग कैपिटल में भी। हाँ हाँ था ना, था। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल सिक्योरिटी, सर ऐसा क्यों लिखा आपने? क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन WDV मेथड्स। पहले एक काम करते, CFBT निकाल लेते हैं। पेमेंट CFBT पहले ओल्ड, सेल्स नंबर ऑफ यूनिट से होना चाहिए, ऐसे कर। ओहो, तो 300 दिन, मतलब टोटल आवर्स निकल जाएगा यहाँ, और 1 घंटे में 20 यूनिट। फर्स्ट क्यों डाल दिया? 300 घंटे, 300 दिन इंटू 6, 20 क्या है 1 घंटे में, और प्राइस यहाँ कितना आ गया? एक बार यूनिट से बता दो ना यार, क्योंकि मटेरियल में भी लगेगा। तो इंटू 6 36,000, 7,20,000 माइनस कितना रुपए? जी, 72,000 इंटू 1 लाख माइनस लेबर, थ्री हंड्रेड टू 6 इंटू 20। एक दो में सीधा। तीन सौ इंटू 6, तो इंटू 6 कितने घंटे हो गए? 1800 घंटे। ठीक, और 1 घंटे का कितना? ये 20 है, तो 30। एक जगह 20 से मल्टीप्लाई होगा, एक जगह 30 से। ठीक,
फिक्स हुआ है। एक लाख, और तो कोई खर्चे नहीं है। एफ बी, हाँ वो वाला 8 कॉलम। ठीक है, कितने साल का बनाना? 4 ही साल का तो बनाना। पहला क्या आएगा? ईया साल। कॉस्ट ऑफ मशीन। लॉक ऑफ एसिड है ना? अच्छा, भूल गए। 7 लाख पे भैया वर्किंग कैपिटल बीच में क्यों आ गया? अच्छा, 10 - 3 है क्या? 7 लाख पे। हाँ, तो सिंपल तो था यार, इसमें सोचने वाला क्या था? मैडम स्क्रैप क्यों ढूंढ रहे थे? डब्ल्यू हाँ, डेप्रिसिएशन। कितने का निकाल रहे हो? 7 लाख। 20%। बोलो। अब आ गए आप।
ये बोला लिख लिया करो। क्या गया CFA check 50 0 प्रेजेंट वाली फैक्टर क्या रेट है? iPhone दो तीन 4 साल का ठीक भी लगता है। वो जो 10 साल का देता है ना 7884। हाँ अच्छा। टर्मिनल वैल्यू तो नहीं है, बस वर्किंग कैपिटल रिकवर हो जाएगा। कैपिटल रिकवर्ड साल में चौथे। हाँ वापस आ जाएगा जितना जा रहा था। मतलब फैक्टर नहीं करना है। कट कर ले 85 क्या गया 569 टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 56 होमवर्क है। लॉक ऑफ एसिड वाला कॉन्सेप्ट शब्द लॉक ऑफ एसिड कैपिटल गेन आएगा और बहुत कुछ आएगा, जबकि बुक में ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, बुक का सॉल्यूशन हमारा सॉल्यूशन का कल मैं एक कॉपी चेक। चीटिंग तो आप कर ही नहीं सकते। और अगर मैं कॉन्सेप्चुअल पढ़ाया हूँ तो मुझे सबका एक जैसा आंसर चाहिए, तभी तो मजा है।
तो ये वाला क्वेश्चन ऐसा है जिसको सिर्फ मैं ही चेक कर सकता हूँ और दुनिया की किसी किताब में मिलेगी ही नहीं, क्योंकि वहाँ ब्लॉक ऑफ एसिड से कर रखे। कॉन्सेप्चुअल आप करके लाओगे, कुछ भी करो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सही करके लाओगे, बस करके लाओगे, कुछ भी गुना भाग प्लस माइनस जो लगता कर लेना। क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में भी आया था, मई 2023, सजेस्टेड में गलत है सॉल्व। दो क्वेश्चन रिप्लेसमेंट के करवाना, कल कौन सा दिन है, राइट है। वैसे देखा जाए तो रिप्लेसमेंट दो ही मेन टॉपिक थे जो खत्म हो गए, पर बीच में एक आध मॉडिफाइड आई एरर है कॉन्सेप्ट, और कुछ रेसिडुअल में एक दो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसका मतलब सैटरडे भी हमारी क्लास रहेगी। सैटरडे टेस्ट का क्या सीन है आपका, कैसे देना है, नहीं कौन से चैप्टर की तैयारी चल रही है मुझे बता देना, आप खुद डिसाइड करके बोलना। बाकी हम मंडे से स्टार्ट करेंगे वर्किंग का, बड़ा चैप्टर है, में भी टाइम लगेगा, और शायद वो 12 तारीख अब सैटरडे वापस पूरा 1 वीक हम वर्किंग कैपिटल को, हमारे पास 3 दिन बचे, हो जाएगा, देखा जाए तो हो जाएगा, पर बाकी इस संडे को क्लास रहेगी, कैपिटल बिस्टिंग बैकअप कर। तो आज इतना ही हो पाएगा, एक क्वेश्चन ही होमवर्क है, वही क्वेश्चन